बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को अबूर कर लिया है। 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 581 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,245 पॉइंट्स की सतह पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में दयामर भाषा डैम और मोहम्मद फंड केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत ने डैम्स फंड में जमा होने वाली रकम मांग ली थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR और चेयरपर्सन वापडा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मकसूद को भी मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआविन मखदूम अली खान को भी तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में दयामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम फंड्स केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत कब तक शुरू होगी? देखें, ये दयामर भाषा डैम और मोहम्मद डैम केस की समाअत है जो कि अब से कुछ देर बाद समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR और चेयरपर्सन वापडा समेत दीगर फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए थे और आज की समाअत के अंदर अदालत ने इंदिया दिया था कि डैम्स फंड की रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखने या ना रखने के हवाले से मुतालिक जो है वो तय कर दिया जाएगा। तो अदालत की तरफ से गुज़िश्ता समाअत पर जो है ये नोटिस भी जारी कर दिए गए थे फरीकैन को और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की जानिब से डैम फंड्स जो है वो मांगे गए थे अदालत से और अदालत ने बताया गया था कि डैम फंड्स की मद में तकरीबन 20 अरब की जो रकम है वो स्टेट बैंक के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआविन जो हैं मखदूम अली खान उनको भी तलब कर रखा है और इसी तरह अदालत ने साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और अनवर मकसूद को भी मावनत के लिए तलब कर रखा है। 3 रुकनी ये बेंच है जो कि अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये बेंच है जो कि जिसके अंदर अगर बेंच के हवाले से बात की जाए तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा होंगे। तो आज अहम समाअत है क्योंकि फंड्स वफाकी आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तकरीबन 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मज़ीद मुआहदे से मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी के लिए 40 कंपनियों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है और ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन 30 से ज़ायद मुआहदे मुतवक्के हैं जिसमें ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम सेक्टर, पावर सेक्टर, रेलवे और इसके अलावा जो दीगर अहम शोबे हैं उनमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे तय पाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो ब्रीफिंग दी गई है उन मुआहदों में ये शामिल किया गया है कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम $2 अरब होगा और पहले मरहले में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी मिल सकती है। जो सरमायाकारी के मुआहदे होने जा रहे हैं आज से, इसमें ज्यादातर वॉल्यूम अब निजी शोबे का होगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जितनी भी सरमायाकारी आ रही है इसमें निजी शोबा अब ज्यादा शराकतदार है। साथ साथ इस सरमायाकारी के हुजम को 2027 तक मजीद बढ़ाया जाएगा और इस सरमायाकारी का हुजम बढ़ाकर $5 अरब तक कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो 40 कंपनियों का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है ये 2 दिनों तक पाकिस्तान में स्टे करेगा और पाकिस्तान में सिविल और अस्करी हुकाम से इनकी बातचीत होंगी। अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि जो
सरकारी अदारों के हुकाम होंगे, उनकी हुकूमती सतह पर जो मुज़ाकरात होंगे, जो मुलाकातें होंगी, उनके साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो NOC जारी करने हैं, उनसे मुतालिक बातचीत होगी और उससे जो पेश रफ्त है उसका जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऑयल रिफाइनरी से मुतालिक इससे पहले मुआहिदा हो चुका है, उसकी अब तक की क्या सूरत हाल है, जो पेश रफ्त है उस पर भी ये वफ्द जायजा लेगा। फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। मुदस्सिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतादिद बार पेशकश हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। वज़ारत अज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे, मगर हमने इस तजवीज़ को नहीं माना। बिलावल भुट्टो ने प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है इफ यू पुश दिस थ्रू एंड हेल्प इन? नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं हुआ। बट ये खारिजुल इम्कान नहीं है कि अगली 2 साल 2.5 साल के लिए आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए? नहीं, कोई हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि 2 साल किसी का और 2 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोजल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदलिया एक ऐसा इदारा है जो दूसरे इदारों की हद में जाकर काम कर सकता है। अदलिया दूसरों को कहती है कि हमारे इदारे में मुदाखलत ना करें। उनका मजीद कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की इज्जत करते हैं। मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। पर्सनली ऑल्सो बिलीव दैट कि काजी साहब के होते हुए ये हो जाए तो बेहतर है, बिकॉज यू हैव काउंटलेस टाइम सेड कि मुझे उतना ही यकीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे भी है। जस्टिस फाइज ईसा साहब के दौर में ये पहली दफ़ा हुआ कि जैसे सदर ज़रदारी ने अपना इख्तियार पार्लियामान को डिवॉल्व किया, तो चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफ़ा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है। रिवर्स कर दिया ना सर कि ये पार्लियामेंट की मैंने we'll get on to that. I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. आगे बढ़े और आपको बताएं आईनी तरामीम के लिए नंबर गेम। बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती अरकान को वतन वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 अरकान बैरून मुल्क हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते यासिर मलिक से। जी यासिर। देखिए, आईनी तरामीम का मामला है और आईनी तरामीम से पहले जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के और हुकूमत के अपने जो है मुख्तलिफ MNAs और जो सेनेटर हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क है और तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इत्तेहादी जमातों के हों या मुस्लिम लीग नून के खुद से हो, तमाम को ये कहा गया है कि वो 15 अक्टूबर तक जो है वो वतन वापस पहुँचें हर हाल में। अगर बात की जाए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की तो वो इस वक्त यूके में हैं, उनको भी फौरी बुलाया गया है वापस। इसी तरह से जो खुर्शीद शाह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उनको भी ये हदायत जारी की गई हैं। दीगर बहुत से ज़राए पार्लिमानी जो हैं वो ये बताते हैं कि पार्लिमानी ज़राए ये बताते हैं कि 10 से 15 MNA ऐसे हैं हुकूमती इत्तेहाद के भी और हुकूमत के जो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। कुछ अपने निजी मसरूफियत की वजह से बैरून मुल्क हैं और कुछ जो है वो उम्र की अदायगी के लिए गए हुए हैं। तो तमाम लोगों को ये कहा गया है अरकान कौमी असम्बली को कि वो 15 अक्टूबर तक जो है वो मुल्क में वापस आ जाएं। इसी तरह से सेनेटर्स की अगर बात की जाए तो सेनेटर में अब्दुल कादिर जो है वो इस वक्त बाहर हैं और इजाजुल हसन जो है वो यासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अमरीका की कराची में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दुख हुआ है। ऐसे हमले क़याम अमन की राह में बड़ी रुकावट हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरा करने वाले पुरअमन रहें और तशद्दुद से गुरेज करें। हुकूमत से भी मुतालबा है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। पाकिस्तान के आइन और कानून के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है।
जंग से मुतासरा मुल्क लेबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू। पहली खसूसी परवाज 661 की कराची आमद। पहली परवाज के जरिए 70 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। लेबनान से वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर खसूसी इंतजाम किए गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, सूबाई वजीर जाम इकरामुल्ला, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत अहम शख्सियात ने वतन वापस आए पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों का वतन वापसी के लिए बेहतरीन इकदाम करने पर हुकूमत का शुक्रिया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। इसी पर बात करेंगे। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। जी रिजवान काजी, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की अदालत में समाअत के दौरान अदालत ने वकील को हदायत की कि तब तक आप दीगर पहलुओं पर भी गौर कर लें। इस केस में दिए गए अदालती आर्डर की कोई खिलाफवर्जी नहीं की गई है। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का यह भी कहना था कि अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। अदालत ने जो है वो इंतजार समझौता की इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, समाअत मुलतवी कर दी गई है। रिजवान काजी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मैं जमानत के केस में इल्तवा नहीं दूंगा, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के पेश न होने पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने इसी नौइयत की तमाम पिटिशंस को यकजा करने की हिदायत कर रखी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने समाअत की।